अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं तो मार्केट की आज की पोजीशन जो रही है, और जैसे कि लास्ट टाइम पर हमने वीडियो में जो डिस्कशन की थी, जो डायलॉग्स हमने किए थे कि मार्केट के अंदर बड़े लेवल पर जो मैनिपुलेशन की गई है और उस मैनिपुलेशन का जो असर है वो मार्केट के अंदर आज भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, और उस मैनिपुलेशन के साथ साथ कुछ न्यूज़ वगैरह जो रूमिंग्स कर रही थी मार्केट में कि IMF के प्रोग्राम्स के अंदर जो डायलॉग्स में जो फेलियर आया है वो, दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जो खबरें चल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा अंदरूनी मामलात कुछ कंट्री वाइज जो है और इंटरनेशनली जो प्रेशर है हमारे मुल्क पर, वो ज़्यादा काउंट की जाती हैं चीज़ें। ठीक है, GDP पर असर पड़ता है, मुल्की मईशियत पर असर पड़ता है। ठीक है, ताल्लुकात जो फ़ॉरेन अफेयर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस आती है। तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं, इनके मुताबिक मार्केट में असर पड़ता है। और मैनिपुलेशन की बात की जाए तो मैनिपुलेशन की गई कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप जब मैनिपुलेट करते हैं उसके अंदर हेरा फेरी करते हैं। ठीक है, और वो उसकी जो गारंटी होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, वो कहाँ तक चल पाएगी उसकी गारंटी इतनी उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रेंथ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मार खा जाती है। मार्केट के अंदर भी वैसे ही हुआ। ठीक है, न्यूज़ वगैरह अपनी जगह, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो प्राइस आया, जो वॉल्यूम्स आए, उनको तो कम से कम मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए था। चलें, इतने माइनस में, आज कितने माइनस में मार्केट बंद हुई है? PSX के डेटा पोर्टल पर हैं 217 पॉइंट्स पर इस वक्त क्लोजिंग आई है, माइनस में क्लोजिंग आई है मार्केट की, और 44,604 पर मार्केट की क्लोजिंग है। ठीक है, और माइनस की हैं 217 पॉइंट्स। हाई जो है 44,990 का लगाया है, 44,442 का लो लगाया है। वॉल्यूम जो है 102 मिलियंस का वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा लगा है, खैर 100 मिलियन से ऊपर का ही है। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि मैनिपुलेशन जो होती है उसका असर मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं रहता। स्ट्रेंथ, क्योंकि असल बात तो है ना मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट के अंदर वो ताकत जो ऊपर ले जाने के लिए हो, जो ये वॉल्यूम लगा है, ये प्राइस लगे हुए हैं, ये वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये जो स्ट्रेंथ है उसका असर तो होना चाहिए ना मार्केट के अंदर आगे के लिए। एक दो कैंडल और अच्छी बननी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ समझने से हमारी जो पब्लिक है वो कासिर है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं उनके मुंह से ये सुनने को बातें मिलती हैं कि 52 वीक्स के लो लग रहे हैं हमें, जो हमने ये देखकर मार्केट के अंदर एंट्री की, अभी भी इंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी बाइंग कर रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 52 वीक्स के जो लो लगे हुए हैं स्टॉक्स के अंदर, मैं कहता हूँ वो 60 के भी लो लगेंगे तो फिर आप क्या करोगे? आपके 52 वीक के लो कहाँ चले जाएंगे जब वो 60 के वीक के लो लगाएंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। जो हम कंटिन्यूसली एक चीज़ अपनी स्ट्रेटजी के साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक हमारी जो करेक्शन में जो करेक्टिव वेव है वो चल रही है। ठीक है, करेक्टिव वेव ए जो है इसने यहाँ पर अपना जो है बेस बनाई, उसके बाद वेव बी जो है इसी तरह से ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, अब वेव बी, अगर वेव बी चली जाती है 45,300 से 45,900 तक, इसी एरिया में अगर ये अपने आप को सस्टेन करके वापस वेव सी की तरफ जाती है तो मार्केट आगे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। सी वेव जो है वो 40,000 से नीचे जाएगी। ये बात तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी होती हुई, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हैं मार्केट के अंदर, आपका तजर्बा होगा, सब चीज़ें हैं अपनी जगह हैं, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं, जो मार्केट की पोजीशन है, मार्केट का एक साइकिल है, मार्केट की एक वेव है जिसके अंदर मार्केट काम कर रही है, वो उस चीज़ के मुताबिक काम करती रहेगी। मार्केट का साइकिल है, वो अपने साइकिल के मुताबिक काम करेगी। एक मार्केट की जो बेयरिश जोन की जो कैलकुलेशन है वो उसको पूरा करेगी। इन चीज़ों को आप एक साइड पर रख कर आप आ जाते हैं भाई मार्केट ने जो है 52 वीक से लो लगा लिए हैं, तो भाई ये किस कहाँ की कहानी है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आती। खैर, आप लोगों की कहानी है ये, आप लोग इसी चीज़ को देखकर बाइंग करते हैं और फिर वही स्टॉक आपके 52 वीक से 56 वीक पर नीचे पड़े हुए हैं, फिर आप कहते हैं कि ये क्या हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को जो मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जब तक इग्नोर करेंगे आपको ये चीज़ें वैसी होती हुई नज़र आएंगी, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी।
ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलो, लेकिन आप मेरी जो यहाँ पर बात होती है, मेरी जो स्ट्रेटजी होती है उसके ऊपर गौर व फिक्र करो कि मार्केट में ये क्या हो रहा है। मैं जो मैनिपुलेशन की बात कर रहा था कल, उसके ऊपर अगर आपने थोड़ी सी भी नज़र डाली होगी तो आपको समझ आएंगी चीज़ें ऐसा ऐसा कि हो क्या रहा है असल में। ये जो मैनिपुलेशन की बात ये बंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस बेस पर कर रहा है। आप स्टॉक्स को उठाकर चेक करें, इंडेक्स की जो पोजीशन को चेक करेंगे, आपको वाज़ेह तौर पर डिफरेंस नज़र आएगा कि मैनिपुलेशन किसको कहते हैं। ठीक है, चंद गिने चुने स्टॉक्स को उठाकर इंडेक्स को ऊपर हरा दिखाकर जो है ना लोगों की एंट्री करवा देना और उसके बाद फिर जो है ना अगले दिन उसको नीचे फेंक देना। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपका इंडेक्स जब 500 प्लस में था तो आपके कितने स्टॉक्स जो थे वो 5% या 10% जो है गेन किए थे। ठीक है, मुझे ये बताएं सिर्फ। अब जो इंडेक्स ने 200 कितने पॉइंट माइनस किए हैं, 217 पॉइंट। ठीक है, 217 पॉइंट माइनस किए हैं, तो आपके स्टॉक्स कितने नेगेटिव हुए हैं, इसमें आप डिफरेंस कीजिएगा। ठीक है ना, इसके अंदर आपको डिफरेंस जो है ना बीच में ये नोट करना है, आपको फिर समझ आएगी कि मैनिपुलेशन क्या होती है और इन चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है। जब 500 पॉइंट प्लस होते हैं तो मार्केट के अंदर क्या गेन करती है मार्केट, जब 200 माइनस होती है तो मार्केट क्या जो है ना माइनस करती है। आपको टोटली सारी चीज़ जो है ना सामने खुलकर आ जाएगी कि कितनी बड़ी मैनिपुलेशन किस तरह से की जाती है। ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी यानी कि अंदरूनी तौर पर एक ये डेप्थ में जाकर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनके बाद आपको समझ आती है ऐसा ऐसा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ऊपर ऊपर से तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई हरी कैंडल बन गई बड़ी बड़ी, वाह वाह वाह, 1200 इसने ले लिए, 500 इसने ले लिया, 1800 पॉइंट आ गए, भाई ठीक हो गया, मार्केट अच्छी चल गई। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अंदर भी झांक कर थोड़ा सा देखें। और दूसरी चीज़ कि मुल्की हालात को भी टेस्ट करें। इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेशर है कंट्री के ऊपर, फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, इट मीन्स आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ना। ठीक है, आपकी तमाम चीज़ों की प्राइस का इंक्रीज़ होना सिर्फ एक सेक्टर की वजह से या सिर्फ एटम की वजह से, ऑयल प्राइस के बढ़ने से। उसके बाद IMF का प्रोग्राम, ठीक है, उसमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की शराइत आ रही हैं। जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, ठीक है, आपकी इकोनॉमी पर इंटरेस्ट रेट का बोझ पड़ेगा तो वो कौन उठाएगा, आपके कंधे होंगे। ठीक है ना, आपके कंधे होंगे, इंटरेस्ट रेट का बोझ आपके कंधों पर लादा जाएगा, वो आपको उठाना पड़ेगा। महंगाई होगी आपके लिए होगी, जो भी बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी, जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ें होंगी वो आपके लिए हमारे लिए होंगी। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, इस चीज़ को समझना है। तो आपकी मार्केट में फिर कौन सर्वाइव करेगा। तो ये चीज़ें अगर आप इग्नोर करेंगे, ये आपको इन चीज़ों के मुताबिक चलना पड़ेगा। मेरा एक ही कहना होता है कि आप लोग यहाँ पर फ्रेश बाइंग या एंट्री ना करें। किस लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इन्वेस्टमेंट होती है 6 महीने साल के लिए या 2 महीने 4 महीने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट में ले आते हैं फिर भी कि चलो ठीक है आगे कुछ टाइम हम इसको होल्ड कर लें। लेकिन होल्ड वाली तो मार्केट है ही नहीं। ट्रेडिंग के लिए मैं कभी मना नहीं करता। अगर आपने ये मार्केट यहाँ से जब बेस बनाकर ऊपर आई थी, ठीक है, 1000 पॉइंट प्लस किए, 1200 प्लस किए, इसी के अंदर आप ट्रेडिंग कर लेते, 1 दिन 2 दिन छोड़ देते उस स्टॉक को, वो कम से कम कुछ तो आपको दे देता। फिर आप आज की मार्केट जैसे नेगेटिव नज़र आई, आप आउट हो जाते। ये है ट्रेडिंग, इसमें आप फ़ायदा भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप लेकर स्टक हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं उसके अंदर, फिर आपको निकलने में प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर आपको जो कमीशन चार्जेस आपको पड़ जाते हैं, फिर आप होल्ड करते हैं, फिर डिलीवरीज के तहत आप उसको फिर रख लेते हैं। मार्केट जब नीचे जाती है, अपने इस लो को भी ब्रेक करती है, फिर आप कहते हैं भाई हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं। लेते आप 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, फिर आप साल के लिए रख लेते हैं उसको, भाई हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं। भाई ये कौन सी पॉलिसी है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई स्ट्रेटजी है आपकी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आप उसको अपनी स्ट्रेटजी को आप चेंज कर रहे होते हैं, अपने आप को दिला से तसल्ली देने के लिए कि भाई मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। ये अपने आप को तसल्ली देने के बजाय आप मार्केट को देख कर चलें, ठीक है। आप खुद को तो तसल्ली दे देंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जब आपका टू लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, फिर आप उसको लॉस में निकाल रहे होंगे, वो फिर आप अपने आप को फिर उस टाइम कह रहे होंगे काश के मैं ये डिसीजन उस वक्त ले लेता कि मैं स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करता।
या मैं ये डिसीजन लेता कि मैं जो है मार्केट का वेट करता। तो ये फिर आ जाती हैं काश पर चीज़ें। लेकिन काश वाला लफ्ज़ है ना, वो बड़ा ख़राब है। उस लफ्ज़ को अपने मुंह पर लाने के लिए, अपने यानी कि ज़ुबान पर लाने से पहले आप उसका अच्छा डिसीजन लेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब मार्केट ने जो ये रेड कैंडल बनाई है, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाए, वहाँ से फिर भले नीचे आए। मार्केट नीचे आएगी, उसका एक फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि मार्केट स्टेबल होगी। ये मार्केट की जो 2 नंबरी चल रही है ना, ये जो फेक मूव, ये चीज़ें, ये सारी ख़त्म होनी चाहिए। मार्केट को एक ही बार नीचे आना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद मार्केट को अच्छा मूव दिखाना चाहिए। ये बार बार मैनिपुलेशन, ये हेरा फेरियाँ, ये सारी ख़त्म होनी चाहिए। फेयर तरीके से मार्केट को काम करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाए, अप एंड डाउन की पोजीशन भले कंटिन्यू करे, लेकिन वो अपनी जो उसका टारगेट है उसकी तरफ आना चाहिए उसको, और आएगी मार्केट, लेकिन वो लोगों को खाली करके आएगी। जैसे कि फेक प्राइस, मैनिपुलेशन करना, ये सारी ड्रामेबाजियाँ करके मार्केट नीचे आए। इससे बेहतर है कि मार्केट में ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म होनी चाहिए। तरीके से मार्केट आए, अपने तरीके से आए और अपने तरीके से स्टेबल हो, और उसी तरह से वो मार्केट ऊपर की तरफ जाए और लोग भी उसके अंदर स्टक ना हो। लोग भी मार्केट की मैनिपुलेशन के अंदर आकर जो है अपनी सरमायाकारी ना फंसाएं, और बिल्कुल एक क्लियर वे के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन प्लेयर ऐसा कभी नहीं चाहता। जो मार्केट के अंदर जो काम करने वाले, वो आपको कभी भी सीधे तरीके से मार्केट चलाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो यही करना होता है। अगर वो सीधे तरीके से मार्केट चलाएंगे तो उनका फ़ायदा क्या मार्केट चलाने का? उनको फिर आप लोग फिर कैसे आएंगे, आप लोग ट्रैप कैसे होंगे, आप किस तरह से एंट्री करेंगे, ये सारी चीज़ें फिर कैसे होंगी अगर सीधी सीधी मार्केट चलेगी? तो इसलिए आपको भी उनको लाना है मार्केट के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवानी है, आपको लॉस भी करवाना है, सब कुछ करना है, उसके बाद ही मार्केट को स्टेबल करना है। तो आपको क्या करना है? फिर आपको बचना है इन चीज़ों से। बचना कैसे? आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। डिलीवरीज हैं, ठीक है, उनको होल्ड रखें, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें। ट्रेडिंग में आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा गेन करें, उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट लें और साइड पर हो जाएं। इस तरीके से आप चलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी, हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँ। देखें, यहाँ पर बना है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न होता है। जब तक ये कैंडल है ना, ये पॉजिटिव नहीं होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती। अगर ये हैमर के बाद वाली ये कैंडल जो है, ये अगर रेड में क्लोजिंग दे देती है वीकली, यानी कि वीकली क्लोजिंग अगर ये रेड में ही दे देती है, तो इट मीन्स कि ये जो हैमर पैटर्न है ना, ये वाला, ये फेल हो जाएगा फिर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। यानी कि ये जो पैटर्न बना है ये फेल हो जाएगा अगर रेड कैंडल वीकली तौर पर आ जाती है। ठीक है, वीकली तौर पर अगर रेड कैंडल आ जाती है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो ये वीकली बेसिस पर टेक्निकली एनालाइज किया मैंने इसको। बाकी डेली बेसिस पर देख रहे हैं, अब डोजी टाइप बना है यहाँ पर। अब ये मार्केट की क्लोजिंग हुई है सेटलमेंट के बाद, 4 बज चुके हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कैंडल का शेप चेंज हो गया, कैंडल डोजी टाइप में आ चुकी है। ठीक है, डोजी कैंडल बन चुकी है। और इसी तरह से अगर मार्केट कल की पॉजिटिव नहीं रहती है, इसी तरह से नेगेटिव रहती है, तो फिर ये खतरे की घंटी यहाँ पर बज जाएगी। अच्छा, तो ये डेली बेसिस पर ये देखें, यहाँ पर अब ये कैंडल जो है ना, इसने अपना शेप चेंज कर लिया, क्योंकि अभी 4 बजे, तो 4 बजे मार्केट की सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो मार्केट के अंदर ये एक डोजी टाइप अब हमें नज़र आ रहा है। ये डोजी टाइप कैंडल जो यहाँ पर बन चुकी है आज की। ठीक है, और इस कैंडल की स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए, यह मैं थोड़े से क्लियर कर देता हूँ। ये कैंडल अगर तो मार्केट की इस कैंडल के ऊपर यानी कि इस डोजी से ऊपर की कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाती है और ऊपर की ग्रीन कैंडल आ जाती है आगे के दिन की मार्केट में, तो मार्केट ठीक है, मार्केट थोड़ी सी और चल जाएगी ऊपर के लिए। अगर ये जो डोजी से नीचे की क्लोजिंग कहीं आ जाती है मार्केट की, ठीक है, तो फिर क्या होगा? रेड कैंडल आ जाती है नीचे की, डोजी से नीचे की क्लोजिंग में, तो फिर मार्केट जो है ना खतरे की घंटी बजा देगी, फिर मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करने लग जाएगी। ठीक है, उसमें फिर चांसेस बढ़ जाएंगे डाउन साइड कंटिन्यू करने के लिए। और अब इस वक्त इसके जो यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, इसका हाई जो आज का लगा है वही रेजिस्टेंस रहेगा। इसका नेक्स्ट 45,000
45,000 का, ठीक है। 45,000 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा और इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसका सपोर्ट रहेगा जनाब 44,300 का ले लें, ठीक है। 44,320 का इसका सपोर्ट लेवल रहेगा और 45,000 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 44,320 से ये नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप अपनी जो है फ्रेश जो एंट्रीज हैं आप वो वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ से 45,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप फ्रेश एंट्री करेंगे तो आगे नेक्स्ट डे के लिए तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, आपको निकलना होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से फ्रेश एंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने दे दिए। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी अब जो है अपना जो है टर्न जो है नीचे की तरफ कर चुका है। अब मे बी पॉसिबल इसी तरह से नीचे कंटिन्यू करे। आरएसआई ने जो डब्ल्यू बनाया था, ठीक है, डब्ल्यू के अंदर अब इसका टर्न आ गया है। अब इसके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसके लगे हैं 102 मिलियन का, वॉल्यूम कम लगा है, ठीक है। वॉल्यूम इतना यानी कि अगर प्रीवियस वॉल्यूम्स को देखें तो उसके मुताबिक ये थोड़ा सा कम लगा है। तो आई होप, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ मार्केट अच्छी हो जाए और हम सब लोग जो हम जितने भी लोग हैं जो डिलीवरीज़ लेकर बैठे हुए हैं, खैर मैं तो डिलीवरीज़ नहीं लेकर बैठा हुआ लेकिन मैं आपके साथ हूँ फिर भी, ठीक है। जो डिलीवरीज़ लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ आसानी हो ताकि मार्केट निकलने का मौका दे और उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो उसको फिर हम जो है ना नीचे यहाँ पर 40,000 के करीब उसको कैश करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।